Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing very important theory, that is stewardship theory. आपने कॉरपोरेट गवर्नेंस की कई सारी थ्योरी पढ़ी होंगी। स्टेवार्डशिप थ्योरी जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करती है। स्टेवार्डशिप थ्योरी 1988 में डोनाल्डसन एंड डेविस ने डेवलप की थी। स्टेवार्डशिप थ्योरी एजेंसी थ्योरी से अलग है। एजेंसी थ्योरी किस पे फोकस करती थी? सेल्फ इंटरेस्ट पे, जिसमें जो प्रिंसिपल यानी कि शेयर होल्डर कंपनी के होते थे, किसको अपॉइंट करते थे? एजेंट यानी मैनेजर्स को अपॉइंट करते थे। मैनेजर्स जो हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ में काम करते थे। शेयर होल्डर्स का भी सेल्फ इंटरेस्ट होता था कि उनको क्या हो? प्रॉफिट हो। और जो मैनेजर थे उनका भी सेल्फ इंटरेस्ट होता था कि उनको जो है वो कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले उनको भी फायदा हो। दोनों का फोकस सेल्फ इंटरेस्ट पे था। प्रिंसिपल क्या करता था? एजेंट को काम देता था। प्रिंसिपल का भी फोकस था कि उसको फायदा हो, और एजेंट यानी मैनेजमेंट का भी फोकस था उसको क्या हो? फायदा हो। तो एजेंसी थ्योरी सिर्फ किस पे फोकस करते थे? सेल्फ इंटरेस्ट पे। लेकिन स्टेवार्डशिप थ्योरी में मैनेजर सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करता था। मैनेजर कंपनी को अपनी मानते हुए शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करता है, और मैनेजर सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन ही नहीं करता, बल्कि मैनेजर कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है, जैसे सेंस ऑफ वर्थिनेस, जॉब पर्पस, बेटर परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव्ड रेपुटेशन। स्टेवार्डशिप थ्योरी में मैनेजर सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ इंटरेस्ट पे काम नहीं करता है। मैनेजर जो है कंपनी पे फोकस करता है कि कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट हो, कंपनी में जो लोग जुड़े हैं उनको कैसे फायदा हो, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को कैसे इंक्रीज की जाए। मैनेजर जो होता है कंपनी मैन कहलाता है, जो कंपनी के भले के लिए कई सारे काम करता है। मैनेजर सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करता है। Unlike other theories of corporate governance which emphasis on self-interest, stewardship theory does not give importance to self-interest. कई सारी थ्योरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पढ़ी होंगी, वो किस पे फोकस करती है? सेल्फ इंटरेस्ट पे। स्टेवार्डशिप थ्योरी सेल्फ इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देती है। इन 1988 Donaldson and Davis developed this theory, which was entirely different from agency theory. 1988 में डोनाल्डसन एंड डेविस ने स्टेवार्डशिप थ्योरी को डेवलप किया था, जो एजेंसी थ्योरी से अलग है। एजेंसी थ्योरी इंक्लूडेड सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर, separation of ownership and control, self-improvement by the agent, and the supervision of board over managers, which in return covered the gap between principal and the agent. एजेंसी थ्योरी में क्या था कि सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करती थी, ओनरशिप अलग था यानी कि शेयर होल्डर अलग थे। एजेंसी थ्योरी में दोनों मैनेजर और शेयर होल्डर, मैनेजर कौन थे? एजेंट, और शेयर होल्डर कौन थे? प्रिंसिपल। दोनों खुद के इम्प्रूवमेंट में फोकस करते थे, ताकि जो है प्रिंसिपल और एजेंट में जो है गैप कवर हो सके, ताकि दोनों में जो है कोई क्राइसिस ना हो सके। लेकिन स्टेवार्डशिप थ्योरी जो है एजेंसी थ्योरी से अलग है। Whereas as per stewardship theory, managers do not limit themselves to financial satisfaction, but also consider other factors such as sense of worthiness, humanity, job purpose, better performance, job satisfaction, improved reputation, etc. लेकिन स्टेवार्डशिप थ्योरी में मैनेजर सिर्फ फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन ही कंपनी का नहीं करता है। मैनेजर जो है कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है, जैसे सेंस ऑफ वर्थिनेस, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस मैनेजर देता है। इंसानियत हो, कोई किसी में भेदभाव ना करे, किसी के साथ कुछ गलत ना करे, किस किस एरिया में कहाँ जॉब है, परफॉर्मेंस को अपनी इम्प्रूव करे।
जॉब सेटिस्फैक्शन, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। इम्प्रूव्ड रेपुटेशन, कंपनी की कैसे रेपुटेशन को बढ़ाया जाए। तो कहने का मतलब ये है, स्टीवार्डशिप थ्योरी में मैनेजर सिर्फ फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन ही नहीं देखता है, मैनेजर कई सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है। सिंस द मैनेजर्स आर हाईली डिवोटेड टूवर्ड्स देयर कंपनी, they aim at profit maximization for the company and creating benefit for stockholders rather than their own profits and benefits. मैनेजर जो है दिल से कंपनी के लिए काम करता है। मैनेजर का एम ये होता है कि कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़े और जो स्टॉक होल्डर्स कंपनी से जुड़े हैं उनको भी बेनिफिट्स हो। मैनेजर सिर्फ अपना ही प्रॉफिट और बेनिफिट्स नहीं चाहता है। According to stewardship theory, managers working within an organization are not separate individuals but an integral part of entire company, and this factor inspired them to combine their ego and worthiness with company's value. स्टीवार्डशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहा है तो वो एक सेपरेट इंडिविजुअल नहीं है, वो कंपनी का ही हिस्सा है। इससे क्या होता है कि मैनेजर भी इंस्पायर होता है और मैनेजर ईगो नहीं रखता है और अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी में देता है, जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। ऑर्गेनाइजेशंस एडॉप्टिंग स्टीवार्डशिप थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस generally have lot of expectation from their managers. According to this theory, managers should be highly capable, goal oriented and must have sense of worthiness. कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टीवार्डशिप थ्योरी को अडॉप्ट करती है, उसकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन मैनेजर से रहती हैं। स्टीवार्डशिप थ्योरी के अनुसार मैनेजर जो होना चाहिए हाईली कैपेबल होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और सेंस ऑफ वर्दीनेस होना चाहिए। दे मस्ट एक्ट एज एन एब्सोल्यूट कंपनी मैन एंड मस्ट बी एबल टू मेक द कंपनी सक्सेसफुल। मैनेजर को एक कंपनी मैन की तरह एक्ट करना चाहिए कि कंपनी उसकी ही है और मैनेजर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो कंपनी को क्या कर सके, सक्सेसफुल बना सके। दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स various policies and provide lot of liberty to managers which mostly work in the interest of the company. स्टीवार्डशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर को लिबर्टी दी जाती है कि मैनेजर पॉलिसीज बनाए और कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करे। Thus, it is observed that stewardship theory is much better than agency theory, as both management and board of directors give equal importance to other organizational factors rather than focusing on only personal interests. ये ऑब्जर्व किया गया कि स्टीवार्डशिप थ्योरी जो है एजेंसी थ्योरी से बेटर है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट पे ही फोकस नहीं करते हैं। व्हेन CEO of the company is also the chairman of that company, it is obvious that he will not put the company value at the cost of his own personal reasons. जब CEO ऑफ कंपनी उसी कंपनी का चेयरमैन होगा, CEO है कंपनी का यानी कि जो चेयरमैन है वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे ही फोकस नहीं करेगा, वो अदर फैक्टर्स पे भी फोकस करेगा। बट इन केस व्हेन द CEO एंड द चेयरमैन आर नॉट सेम, द चांसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट रिड्यूस। लेकिन अगर CEO और चेयरमैन सेम नहीं होंगे तो चांस होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि वो अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, वो अपने इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे अगर दो अलग अलग CEO और चेयरमैन होंगे। जब एक ही होंगे तो वो पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस ना करते हुए वो कंपनी में जो लोग जुड़े हुए हैं उन पे भी फोकस करेंगे और कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए सबका जो है वेलफेयर करेंगे।
Thus, it can be said that although the manager of organization adopting stewardship theory desire for reward, but he does not want company to suffer because of this. इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, अगर वो स्टेवार्डशिप थ्योरी अडॉप्ट करते हैं, वो रिवार्ड को तो डिजायर करेगा, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो. The stewardship theory influences the organization in following ways. First, impact on business. Organization following stewardship theory of corporate governance always aims at achieving higher objectives, which in turn decide the degree of trust client develop in that company. Just talking about the social responsibility without taking any measures or action may adversely affect the company clients relationship. स्टेवार्डशिप थ्योरी किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट करती है, अब हम डिस्कस करते हैं. पहला क्या आता है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेवार्डशिप थ्योरी को अडॉप्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो और जो क्लाइंट्स में ट्रस्ट बना रहे और कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो करे, जिससे कंपनी और क्लाइंट की रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे. सेकंड, अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज. ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टिंग स्टेवार्डशिप थ्योरी ऑफ गवर्नेंस मेक देयर एम्प्लॉयज रियलाइज दैट दे आर मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी without which nothing is possible. Such organization motivate the employees to put in more efforts in the interest of company without considering the compensation level. स्टेवार्डशिप थ्योरी से एम्प्लॉयज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेवार्डशिप थ्योरी को अडॉप्ट करती है, इसमें मैनेजर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रियलाइज़ करवाते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, बिना एम्प्लॉयज़ के कंपनी में कोई भी काम नहीं हो सकता. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं मोटिवेट होते हैं और अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे कंपनी का भी इंटरेस्ट पूरा होता है. थर्ड, अफेक्ट ऑन क्लाइंट्स. Stewardship driven companies comparatively have a large number of clients, as they give their clients a lot of importance and make them realize that they are an integral part of that company. Clients like to stay with such companies for long run, irrespective of their high valued product and services. However, any kind of rigidity on the part of management or non-clarity of main purpose may create gap between the clients and the customers. अगर कोई कंपनी स्टेवार्डशिप कंपनी है, लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट जो है कंपनी को इम्पोर्टेंस देंगे, जितने भी क्लाइंट्स कंपनी से जुड़े होंगे वो अपने आप को कंपनी का हिस्सा समझेंगे. ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्लाइंट्स लंबे टाइम तक परचेज करते हैं. अगर मैनेजमेंट अपने किसी भी तरीके से रिजिडिटी रखेगी और अपने पर्पस को क्लियर नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, क्लाइंट्स और कस्टमर में जो है गैप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, जिससे कंपनी को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट स्टेवार्डशिप थ्योरी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.